जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। समझो कौन सी विकार होती है, क्योंकि ऐसे विकार एक दूसरे के प्रति आ जाते हैं जिससे रास्ता से कट जाते हैं, हट जाते हैं, उस रास्ते को पार नहीं करते, उस रास्ते की ओर नहीं जाते, उस रास्ते को नहीं देखते जिसमें लाभ है, उस रास्ते को देखता हूँ जिसमें लाभ नहीं। तो बंधुओं देखो, अपने जीवन काल क्रिया को देखो, अपने गृहस्थ को देखो। ये मनुष्य पर्याय इन आपत्तियों कैसे मुक्त होगी? हमको इन आपत्तियों से दूर होना है, इन आपत्तियों में हमको फंसना नहीं है। हमें उन वस्त्रों को पहनना है जो हमेशा पवित्रता की ओर ले जाएं।
हमें ऐसी भावना को उभारना है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाए। हमें ऐसी भावना को रखना है कि हम हमेशा के लिए सदाचारी बने। बंधु, बड़े ध्यान से सुनते रहना। देखो, ध्यान कहीं हटा मत देना, हटाने में लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। अपना मन से, क्रिया से, विवेक से स्थिर हो जाओ और वाणी को अपने अंदर पियो। जैसे जल का स्वाद लेते हो या मीठा का स्वाद लेते हो, किसी का भी स्वाद लेते हो, इसी तरह इस वाणी का भी स्वाद लेकर चलो। इस वाणी को अमृत पान में समझो। ऐसी अमृत पानी मिलना मुश्किल है। ऐसे छान छान कर तुम्हें कोई साफ नहीं करेगा जो तुम्हारे महावीर साफ कर रहे हैं तुमको। समझो। इसलिए बंधुओं, चारों तरफ देखकर चलो। यदि तुम शाकाहारी बनोगे तो तुम्हें मांसाहारी नहीं दिखाई देगा। यदि तुम्हारी भावना गलत होगी तो मांसाहारी दिखाई देगा। समझिए, हर बात को समझो बंधुओं। देखो, समझना तुमको है, चलना तुमको है और उस पर रुकना तुमको है। तुम चलोगे, रुकोगे तो तुम ही पाओगे, दूसरा नहीं पाएगा कोई। बंधुओं, कहने को तो अनेक है, लेकिन रास्ते पे चलने को एक ही है कि हमारा जो मार्ग है, हम इस मार्ग में टिकना चाहें। समझिए, ऐसे विचारों को लेकर चलें कि हम अच्छे रास्ते की ओर चले जाएं। यदि तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं तो तुम्हारी अभी भावना सही नहीं है। तुम अभी जिनालय में नहीं आए हो, अभी तुमने भगवान को नहीं देखा है, तुमने भगवान के चरित्र को नहीं पढ़ा है, भगवान को जीवन चरित्र को नहीं पढ़ा है, ना भगवान के गुणों को तुमने देखा है। बात सत्य है, नहीं देखा है, लेकिन पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। अपने ज्ञान के अनुसार उस रास्ते को बढ़ाओ। समझो, आज तुमने अपना धर्म त्याग कर दिया तो तुम्हारी संतान तुम्हारा धर्म त्याग कर देती है। भाई, तुम्हारा पुत्र तुमको नहीं मानता है। यदि तुमने भगवान को नहीं छोड़ा, अपने इष्ट को नहीं छोड़ा, अपने कुल को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी संतान तुमको नहीं छोड़ सकती है। समझो। इसलिए बंधु, अपने अंदर झांक कर देखो, मैं आज सत्य में खोटा हूं कि चोखा हूं। यदि मैं तुमसे कह दूं कि खोटे हो तुम, तो तुमको अंदर से जलन पैदा हो जाएगी। मैं चोखा भी कह दूं तो तुम ये कहोगे देव को कोई ज्ञान नहीं है, मुझको चोखा कैसे कह गया, मैं उस लायक नहीं हूं। तो चोखा कहने में और खोटा कहने में कितना फर्क हो गया। इसलिए अपने खोटपन को स्वयं दूर करो।
यदि तुमने खोटपन को दूर कर लिया तो ये पुद्गल तुम्हारा चोखा बन जाएगा, तो ये भगवान की वाणी समझ जाएगी। समझो, जैसे तुम गंदा वस्त्र पहनाएंगे तो पहन लोगे नहीं, साफ पहनते गंदा हो जाता है तो हम बदल देते हैं। इसी तरह से जब हमारा पुद्गल चोखा होगा, अच्छा होगा, तो भगवान की वाणी अंदर प्रवेश करेगी। खोटपन होगा उसको हम दूर कर देंगे, समझ आएगी। इसलिए हर बात को देखकर बंधु तुमको चलना है। देखो कितनी विचारधाराएं तुम लाते हो, मन को बदलते हो, फिर कहते हो। आप जैसे जिनालय में चलते हो तो कहते नहीं सुबह से चलना है, यदि कोई काम आ जाता है तो कहते चलो 1 घंटे बाद चल देंगे, कोई बात नहीं है। समझो, पहले तुमने क्या कहा था कि सुबह से मंदिर चलना है, फिर जरा सा काम आने से तुमने उस समय की कीमत को खो दिया, उस समय की कीमत को तुमने तुच्छ समझ लिया। तुम उस समय में आ गए जिसमें हमारी सुधार नहीं है, वो जिसमें हमारा सुधार है उस समय को समझा नहीं है। समझो, देखो मेरी अंदर से वाणी कैसे निकली कि हमें सुबह से मंदिर जाना है, फिर कैसे बदल गई, कब 1 घंटे बाद जाएंगे। समझो बंधु, यही तो खोट है, यही तो तुम्हारे अंदर का खोट है। तुम चोखे कैसे बन जाओगे? अभी क्या कह रहे थे, मैं सुबह से जाऊंगा, जरा मैं क्या कहने लगे, 1 घंटे बाद जाऊंगा। जब ऐसा खोटा जीव धारी पुद्गल मिल जाता है, वहाँ भगवान की वाणी नहीं पहुँच पाती है। इसी तरह से असंसारिक क्रिया के अनुसार इस गृहस्थ जीवन में हर मनुष्य की अंदर खोटी वाणी या खोटी क्रिया या खोटा रूप या खोटा पुद्गल सबके साथ लगा हुआ है, चोखा नहीं है। इसलिए बंधुओं, तुम बनाने का प्रयास करो। यदि मैंने कह दिया कि समय जिनालय में जाना है तो हमको तुरंत अपनी पत्नी से कहो कि हमारा समय मंदिर जाने का हो गया है, तुमको चलना चलो, नहीं चलना नहीं चलो, मैं तो जाऊंगा, मैंने सुबह का कह दिया। ऐसा हो नहीं सकता है। तुम जाओगे तो पत्नी तुरंत तुम्हारे तुरंत साथ हो जाएगी। हाँ, यदि तुमसे अधिक जानती होगी पत्नी तो कह सकती है तुम जाओ, मैं 1 घंटे बाद आऊँगी, तुम जाओ। अब उस पत्नी से पूछो 1 घंटे बाद क्यों जाओगी? अब उसको कुछ कार्य करना है जो पति को छिपा के करना है, इसलिए 1 घंटा बाद आएगी। अब इस दोनों में विवाद हो गया है। अब वो क्या है, सुबह से मंदिर तो आए लेकिन सोच में लग गए कि मैंने कहा था कि मेरी तैयारी लगा मंदिर जाना है, लेकिन वो मेरे जाने साथ क्यों नहीं हुई है? क्या खा रही होगी, क्या कर रही होगी? सोचो, उनका भगवान का दर्शन करने में मन नहीं लगा, उनका पूजन करने में मन नहीं लगा। जब उन्होंने अपना दर्शन किया, पूजन करने लगे, समाप्ति पे इतने में पत्नी दर्शन करने आ गई तो उस पत्नी को देखने में लग गए, पूजा का भाव भी खत्म हो गया। समझो, पत्नी देख रही है, देखो कैसे आंखें काट काट देख रही है, मुस्कुरा रही है। क्या होगा जब घर जाते हैं तो दोनों में कलह चालू हो जाता है। उनकी पूजा भी बेकार हो चुकी है
और उनका जो भी उनने अपना हिसाब माना वो भी उनका बेकार हो गया है, दोनों में तिकड़म हो गया है। बताओ, इस धर्म के बंधु हो, धर्म रास्ते पर चलने वाले, ये जोड़ा सही कहलाया? ये जोड़ा सही नहीं कहलाया। जोड़ा तो तब सही था कि पति बंदर जाता, चलो हम भी साथ चलेंगे, कितना भी काम आ जाए फिर देख लेंगे। समझो, देखो भावना खत्म नहीं भाई, भावना गलत नहीं हुई, दोनों चिनाला जाए। समझो, तो इस तरह की भावना को बनाना हमारे कर्तव्य, हमारा विचारों में इस तरह से हमारा चलना कर्तव्य बैठता है, तभी इस मनुष्य पर्याय को सफल बना सकते हैं। अन्यथा अनेक विचार करते रहेंगे, हम सफल नहीं बना पाएंगे। इसलिए हर महिला को, ये हर पुरुष को जोड़ी के साथ जिनाला जाना बहुत जरूरी है और भगवान के चरणों में अपनी जीवन की कहानी को सुनाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा जीवन चक्र सही निकल जाए और आपत्ति का कोई सामना ना आए। तो इस रास्ते से हम अपना विवेक लगाएंगे तो जरूर ये मनुष्य पर्याय मेरी सफल हो जाएगी, गलत रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे। वाणी प्रणाम।